हेलो 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 सभी को पीछे का नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आज अपने सेकंड लेक्चर में और सेकंड क्लास में। कैसे होंगे? बढ़िया, मस्त और शानदार होंगे। देखिए, पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स की बातें की थी, उन्हीं बातों को कुछ आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी सी बातें करते हैं। देखिए, लाइफ में बहुत सारी दिक्कत होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हमें उनसे लड़ना होता है। अगर हम कंटिन्यूअसली उन चीजों के ऊपर फोकस करें और उनका सामना करें तो एक दिन कहीं ना कहीं जाके उन चीजों से जीत सकते हैं। देखो, जीत बड़ी मुश्किल होती है, हार बड़ी आसान होती है। क्या कहा? जीत बड़ी मुश्किल होती है लेकिन हार बड़ी आसान होती है। लेकिन जो इंसान कहीं बार हार जाए तो उसे जब जीत मिलती है तो उसका आनंद कुछ अलग होता है। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, में लेकर आया हूं वापिस अब हमारा लेक्चर 2 का सेशन, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स की बातें की थी फिजिक्स के अंदर। उन्हीं बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अपने काम को आगे शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अच्छा, गुड़िया कह रही फोटो किसकी है? अरे स्मार्ट बंदा कौन है? मैं तो हूं। चलो देखिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहले हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में बात कर लेते, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। देखिए, सबसे पहले पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने किसी की पावर 0 के बारे में डिस्कस किया। पावर मल्टीप्लाई में होती है, पावर डिवाइड में होती है, तब नेगेटिव कैसे होती है, इनके रिगार्डिंग छोटी मोटी बातें की। अब उन्हीं चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाकर थोड़ा सा आगे शुरू करेंगे और थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, भूल गए, याद दिला दिया छोटू ने। हाँ भाई, होमवर्क किया था सबने कि नहीं किया? बोलो जल्दी से बताओ। जो आप लोगों को होमवर्क दिया गया था वो आप लोगों ने घर पे जाके किया या नहीं किया? बोलो। किया, बहुत बढ़िया। अच्छा छोटू, तूने नहीं किया? अच्छा, तूने भी नहीं किया? अच्छा तो बेटा कौन, मैं करूंगा होमवर्क? ये होमवर्क इसीलिए दिया जाता है कि आपको जो पढ़ाया जाता है उसका घर जाके आप सेल्फ एनालिसिस करें और आपने कितनी चीजें खुद से सीखी है, उसी के लिए होमवर्क होता है। और आप लोगों के होमवर्क का मतलब है क्लास देगी, उसमें भी अगर सर सॉल्व करके दे दे तो उसको देख लेंगे पीडीएफ या पीपीटी के अंदर, बस यही आपका मतलब होता है होमवर्क का। देखिए, जो इंसान क्लास में अच्छे से फोकस करे और होमवर्क को अच्छे से फोकस करे तो उसे कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, ये ध्यान रखना। इसलिए होमवर्क सबसे बड़ी चीज होती है। आप लोगों को पता है, जब हम लोग कोटा में पढ़ते थे ना, मैं बात कर रहा हूं 2011-12 के बारे में, उस समय क्या होता था, अगर हम लोग होमवर्क करके नहीं आते थे ना तो क्लास में तो एंट्री मिलती ही नहीं थी और साथ साथ में पनिशमेंट भी मिलती थी। मतलब इतने बच्चों के अंदर, 200-300 बच्चों के अंदर। और आज तो पता नहीं क्या सिस्टम हो गया, आप लोगों को अच्छे से पता है। देखिए बेटा, जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो अपने को खुद को समझनी पड़ती है कि होमवर्क मेरे लिए कितना वैल्यूएबल है, वो इंसान को खुद को समझना पड़ता है। अगर इंसान ये खुद समझ जाए कि ये जो होमवर्क है मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, तो इंसान को समझ में आ गया तो इंसान खुद कर लेगा। और अगर ये बात समझ में नहीं आई तो वो खुद नहीं करेगा कि क्या है, चलो ठीक है। तो बेटा ये अच्छी बात नहीं होती। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो ना तो उनके लिए अच्छी बात नहीं है, ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी नई चीजें देखेंगे, कुछ नया सा ऐड भी किया और कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी आज। और पर मैंने थोड़ा सा लेक्चर को भी चेंज कर दिया, देखना कुछ नया देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ओह माय गॉड, देखिए आज हम लोग क्या बातें करेंगे उसके बारे में बता देते हैं। वापिस बेसिक कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो कैलकुलेशन हम लोगों ने पढ़ी उसको थोड़ा सा एडवांस करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, गुड़िया की फोटो आ गई क्या? देख ले गुड़िया, ऐसे कैलकुलेशन करनी है ना? बड़ी खुश हो रही है अपनी फोटो देखे। अरे तुम तो बड़े हो गए, बच्चे नहीं है। गुड़िया को देख के पुराना दिन आने लगे। हम भी अगर बच्चे होते तो कैलकुलेशन करते, जल्दी जल्दी नाम होता रहा हमारा इंटेलिजेंट है, ऐसा सोच रहे थे क्या? तो सोचना चाहिए, बच्चे से बड़े कब बन गए और पता ही नहीं चलेगा। और फिर तुम कब कहाँ चले जाओगे, डॉक्टर इंजीनियर या कुछ बन जाओगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। आई ना बात लाडू समझ में? चलो नेक्स्ट कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन के अंदर सबसे प्यारी चीज लिखे हूं, आज ध्यान से सुनना। ओह माय गॉड, ये क्या नई चीज है? देखिए प्यारे बच्चों, एक नई चीज ऐड की है। डिड यू नो? क्या आप ये बात जानते हैं? तो मैंने फिजिक्स और साइंस से रिलेटेड एक
हर दिन एक नया क्वोट और नई थॉट्स को इसके अंदर साथ में जो है वो मैंने ऐड किया है। एक बार पढ़ना, आपको पढ़ने से क्या समझ आता है। इसने लिखा है, ओ बबुआ आपका दिमाग बिजली से चलता है, ये क्या बात बोलती। अरे यार दिमाग में करंट, कहोगे जोर का झटका तो यही लगता है, तो फिर तुम तो ऐसे ऐसे होने लग जाओगे। बात क्या है, ध्यान से सुनना। इतना भी जोर का झटका नहीं है कि तुम लोग जो है वैसे नाचने लग जाओ और फिर को जोर का झटका जोरों से लगा फिर कहोगे मैं तो जला गया। ऐसा नहीं है बेटा, हमारे दिमाग के अंदर पावर होती है। वो पावर कितनी होती है सबसे पहले ये समझेंगे, और उसके बाद समझेंगे कि उस पावर से कितनी वैल्यूएबल जो है हम लोग वोल्टेज ड्रॉप लेके क्या चीज को हम ग्लो कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ लिखा हुआ है इंसानी दिमाग लगभग 20 वॉट बिजली पैदा कर सकता है। 20 वॉट का मतलब क्या, डीसी के आसपास की बात कर रही है, तो ज्यादा एसी के आसपास वॉट है ना, ये ध्यान रखना, ये वॉट की बात कर रहे हैं ना कि वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो एक एलईडी बल्ब जलाने के लिए काफी, यानी हमारे दिमाग के अंदर करंट होती है, करंट की मात्रा बहुत कम होती है, और वो करंट की मात्रा बहुत कम होने से अपने को कुछ नुकसान नहीं होता है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, सर ये करंट कितनी होती है, हम इससे कितनी आउटपुट ले सकते हैं। तो देखिए ये करंट 20 वॉट की होती है, इससे आप छोटा सा एलईडी बल्ब आता है ना, वो एलईडी बल्ब जला सकते हो। ज्यादा नहीं है पावर, अगर ज्यादा पावर होगी तो दिमाग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आई ना बात समझ में। देखो बड़ा हंस रहा है सर, देखो एक चीज तो आपने बताई, यहाँ से एलईडी बल्ब भी हमारे अंदर है। अच्छा बेटा, चलो आ जाओ नेक्स्ट होमवर्क पे। सबसे प्यारी चीज पे बात करते हैं जिसका नाम है होमवर्क। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, मैंने आप लोगों को दिया भी था और आपने किया भी होगा। इसका आंसर क्या है कोई बता सकता है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। आ जाइए प्यारे बच्चों, 10 to the power 2 माइनस 10 to the power 3। सबसे पहले माइनस और माइनस को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये माइनस और माइनस किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में कन्वर्ट होगा। तो 10 to the power 2 माइनस एंड माइनस बन गया पॉजिटिव एंड 10 to the power 3। सबसे पहली चीज तो ये बनी हमारे पास। दूसरी चीज, 10 to the power 2 होता है 100, 10 to the power 3 होता है 1000। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1100। तो इसका जो आंसर करेक्ट आएगा वो आएगा 1100। इसका जो हमारे पास में आंसर आएगा होमवर्क के क्वेश्चन का वो आएगा 1100। क्या किसी का सही हुआ क्या? ओ क्या बात है, सभी लोगों का सही हुआ। ओ माय गॉड, इसका मतलब आप लोग पढ़ने लगे हो, अब आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही खुद को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ना है और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 + 7 की पावर 0। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बोला था कि 27 तो 27 ही रख दीजिए, प्लस 7 की पावर 0। 7 की पावर 0 मतलब क्या, किसी भी नंबर की पावर। आप लोगों को बताया गया था कि हमारे पास में कोई भी नॉन जीरो टर्म्स हो तो उसकी पावर 0 जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। यानी कि इसकी वैल्यू जो बन गई, कितनी बन गई प्यारे बच्चों, 1। तो 27 + 1 कितना बन गया रे बच्चे, 28। ये कितने बच्चों का सही हुआ मेरे प्यारे बच्चे, वाह वेरी गुड। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। आगे हमारे पास में नंबर है 90 की पावर 0। 90 की पावर 0 का मतलब क्या, किसी भी नंबर की पावर 0, किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी कि ये वैल्यू क्या बना देगा बच्चों, 1। तो ये क्या बन गया, 1 साथ में क्या ऐड करना है, 9। हम लोग अच्छे से जानते हैं 1 और 9 कितने बनते हैं बच्चों, 10। कितने बनते हैं, 10। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास में 10 बच्चों। नेक्स्ट चीज को देखें, 4 का क्यूब। 4 के क्यूब का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, 4 × 4 × 4 माइनस 4 × 4। देखो एक चीज तो आप ये कि देखो ये दोनों चीजें इसमें कॉमन आ रही। एक तो यहां से कर सकते हो आप लोग कि 4 × 4 कितना होता है, 16। यहाँ बच गया 4 - 1, ये बन गया 16 × 3 जो होता है 48। यहाँ इसको दूसरा करने का तरीका होता है कि 4 का क्यूब 64 होता है प्यारे बच्चों, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 16, तो भी ये 48 होता है। तो जैसे जैसे कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे नए तरीके सीखने को मिलेंगे। क्या कह रहा हूं प्यारे बच्चों,
आप जैसे जैसे कैलकुलेशन को सीखना स्टार्ट करोगे तो वैसे वैसे उसमें आप आगे बढ़ते रहोगे और नई चीजें सीखने को मिलेगी। अपने को यही तो चीजें सीखनी है। अगर हम लोगों ने इस चीज को आसान बना दिया तो आगे जाकर अपन लोग कहीं किसी भी कैलकुलेशन में या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। ध्यान रखना बच्चों। बात करते हैं, एक बार देख लीजिए जल्दी से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने। अगर किसी भी बालक को क्वेश्चन में दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, कमेंट करके मैं आपसे सीधा कनेक्ट हो जाऊंगा गूगल जूम मीट के थ्रू या कोई भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपका डाउट का सॉल्यूशन करूंगा। डाउट नहीं रहना चाहिए, आप लोगों को इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़े बच्चों, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में जो लिख रखा है उसकी बात करूं प्यारे बच्चों, तो ये लिख रखा है 3 - 1 का स्कोर कितना होता है प्यारे बच्चों 1, 3 - 1 कितना होता है बच्चों 2। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 2। इस चीज को देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा होगा क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 8 की पावर 2/3। हम लोग अच्छे से जानते हैं 8 क्या होता है 2 की पावर 3। 8 जो हमारे पास में होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का 2/3 करना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि x की पावर a अगर इसकी पावर b हो, थोड़ा सही से लिख लेते हैं, x की पावर a उसकी पावर यदि b हो तो ये क्या बनता है प्यारे बच्चों x की पावर a मल्टीप्लाई b, या एक प्रोडक्ट b या एक क्रॉस b बनता है। उसी चीज से बात करते हुए यहाँ पे भी यही कंसेप्ट लेंगे। अगर हम इसको x माने प्यारे बच्चों, अगर हम इसको x माने तो ये पावर a होगी और प्यारे बच्चों ये पावर b होगी। अगर ऐसा हुआ तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। 3 ने 3 को ले गया घर, बच गया 2 की पावर 2। और प्यारे बच्चों हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 2 की पावर 2 जो होती है उसकी वैल्यू हमारे पास में 4 होती है। तो यहाँ पे इसका कितना आंसर आ गया 4। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वापस उसी तरीका का क्वेश्चन से उसको सॉल्व करने में हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 2 की पावर 2, इसकी पावर क्या होगी बच्चों 5/2 बराबर बन गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5/2। 2 ने 2 को मारा, 2 की पावर 5 कितना होता है सर हमको तो नहीं पता 2 की पावर 5। तो ऐसे करोगे 2 4 6 8 16 32, ऐसे नहीं करना, सीधा देखो थोड़ा लिख लिया करो, थोड़ा सा आलस कम किया करो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो आसानी से हो जाएगा। कैसे बेटा, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना बन गया 8। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना बन गया 4। 8 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 32। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिन्हें कैलकुलेशन नहीं करना है। तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट लोग तो 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 कर लेंगे। लेकिन हमारे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन इन चीज़ों को नहीं कर पाते। तो मेरा टारगेट यही है कि उन बच्चों को वहां से सिखा के हाई लेवल तक, एडवांस लेवल तक जाना। आई ना बात समझ में? इसी चीज से मैं इसी तरीके से क्वेश्चन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है 27 की पावर 2/3। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 3। इसकी पावर कितनी है प्यारे बच्चों, तो इसकी पावर जो हमको दे रखी है प्यारे बच्चों वो दे रखी है 2/3। जस्ट अभी बताया मैंने वही चीज फॉलो करनी है। 3 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करोगे 2/3 से, तो 3 ने 3 को कट आउट कर लिया तो बच गया हमारे पास में 3 का स्क्वायर। बेटा तो इधर चला जा, 3 का स्क्वायर आंसर आ गया 9। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपने को आंसर है। एक बार चारों क्वेश्चन देख लो। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बता, मैं कहीं नहीं गया हूँ, यही खड़ा हूँ, किसी बच्चे के बीच में ना आ जाओ। सर थोड़ा चेहरा दिखा देना वरना आप कहीं साइड में गायब ना होता। लो मैं कहीं नहीं जाना, बस हल्का सा चेहरा देख लो। चलो भाई एक बार हो जाता हूँ साइड में, थोड़ा सा देख ले आराम से आसानी से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़े और होमवर्क के क्वेश्चन लाते हैं। हमारे पास में 4 क्वेश्चन और आई थिंक आपने कर लिए होंगे, लेकिन मेरे को सॉल्व करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोशिश भी नहीं की। अगर बच्चा आप ट्राई नहीं करोगे ना तो आप ये सोचो आप उसकी तरफ जा ही नहीं रहे,
आप अपने टारगेट की तरफ फोकस ही नहीं करें। जब तक आप लोग किसी भी चीज में ट्राई नहीं करोगे ना, तो किसी भी चीज का होना पॉसिबल ही नहीं है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन 1-2 करवा के छोड़ दूं, तो मुझे पता है अगर मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं ना, तो मेरे जो बच्चे होमवर्क करेंगे ना, वहां पे भी वो लोग भी क्वेश्चन को छोड़ देंगे। आई ना बात समझ में? इसीलिए सारे क्वेश्चन को करवाना और सारे कंसेप्ट को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चों। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे x की पावर है और x की पावर b। उस दिन मैंने आप लोगों को सिखाया था कि हमारे पास में x की पावर a का मल्टीप्लाई x की पावर b से होता है, तो वहां पे दोनों पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, और यहाँ पे जो रिजल्ट बनता है प्यारे बच्चों, वो बनता है x की पावर a प्लस b। सेम चीज यहाँ पे भी करनी है, t की पावर 2 प्लस 3 करना है, तो हमारे पास में t की पावर 5 बन जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चों ने क्या क्या होगा, सर देखिए t की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, ये बन गया t की पावर 6। लेकिन बच्चों ये मैंने बताया ही नहीं। मैंने बोला जब एक्सपोनेंट की पावर सीधी अगर प्रोडक्ट में होती है तो उनकी पावर को ऐड करना होता है। तो जो पिछली वाली चीजें थी, इसमें और इसमें, ये वाली चीजें और इसमें फर्क है। इसमें पावर की पावर है, ये वाली जो चीजें हैं इसके अंदर पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे पावर की पावर, एक्सपोनेंट दोनों उनके ऊपर पावर लगी हुई है, और वो दोनों यदि प्रोडक्ट में है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ध्यान रखना, क्या बोला प्यारे बच्चों, ऐड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे कहानी को स्टार्ट करते हैं। करवाने की जरूरत है, थोड़ा फास्ट लेकर आऊंगा। 3 की पावर 3 का मल्टीप्लाई 1/3 ने हमारा सीधा आंसर आया 3। थोड़ा फास्ट करवाना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये हमारे पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/x² इंटू x की पावर 1/2। x रूट x को ये लिख दिया, तो हमारे पास में बन गया 1/x की पावर 3/2। जब ये सॉल्व करोगे तो हमारे पास में वैल्यू देगा प्यारे बच्चों x की पावर -3/2। नेक्स्ट देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर इसकी पावर 5/2। 9 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो 9 को लिखने का तरीका क्या है, 3 का स्क्वायर। देखिए 2 ने 2 को मार दिया, तो हमारे यहाँ पे बचा 3 की पावर 5, जो कितना होता है बच्चों 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये कितना बन गया 27। ये कितना बन गया 9। तो कितना आ गया बेटा, यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो 27 का वैसे कर तो सकते हो 27 का मल्टीप्लाई 93 करो से कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, 243 हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा शॉर्ट में करना चाहो, इसको यहाँ तक मल्टीप्लाई कर दो। जब यहाँ तक आप मल्टीप्लाई करने लगोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में 9। देखो इसका कितना हो गया 9, इसका कितना हो गया बच्चे 9, इसका लाडू कितना हो गया 3, ये 20, ये कितना बन गया बच्चे 81 मल्टीप्लाई 3 243। तो कितना बन गया 243 आंसर आ गया। एक बार चेक कर लीजिए सब लोग, आंसर कितने लोगों का आया है या कितने लोगों का नहीं आया। अच्छा अब बताइए ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने वास्तव में इन क्वेश्चन को किया और उनके सारे के सारे आंसर सही हुए। तो ये बिल्कुल बेसिक से मैंने कहा था, वहीं से स्टार्ट करते हुए वहीं से मैंने वापस आपके क्वेश्चन जो दिए थे उसको कराया। अब नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़े आगे के सवालों पे बात करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले बच्चों, एक अच्छा सवाल दिया है लेकिन लैंग्वेज में सवाल दिया है। क्यों दिया है बेटा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट सिखाने के लिए मैंने सवाल को ले रखा है। और ये सवाल कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, पेपर में आया हुआ है, जेईई और नीट दोनों में आया हुआ है सवाल कंसेप्ट। ये तो नीट 2020 के अंदर एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम आ गया था, बाकी इसी कंसेप्ट के क्वेश्चन जेईई में आ रखे हैं। तो मैंने बोला था मैं दोनों चीजों को साथ में लेके चलता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, तो एक एक चीज और एक एक क्वेश्चन कहाँ से आया उस सबको देखते हुए मैं वहां से। अच्छा ये देखो डॉक्टर की फोटो है सर, आपने तो हमारे दिल की बात बोली। हाँ मुझे पता था कि आप लोग ऐसा बोलोगे, है ना। तो ये फोटो देखने में तो अच्छी है, लेकिन आप सोचो अगर आप इसकी जगह हो गए ना तो ये फोटो और अच्छी हो जाएगी। और उसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, है ना। तो ये चीज इसीलिए लगाई कि आपको याद रहे कि हाँ हमारे ड्रीम्स क्या है, हम किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, वरना कल भूल जाओगे। ठीक है, बाकी जिस चीज आपको समझ में आई हुई होगी मैं बताऊंगा नहीं, तो नई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या डाटा की मदद से। देखिए क्लास 12 के कंसेप्ट से क्वेश्चन लिया गया। सबसे पहली चीज तो ये, तो आप लोगों को पहले क्लास 12 का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो ये दो चार्जेस के बीच की बात कर रहा है। जब हमारे पास में दो चार्जेस होते हैं, सपोज दैट वन चार्ज इज Q1 एंड अनदर चार्ज इज Q2,
then distance between the two charges, that is r, then they occur force to each other and they are repelled, and takes the repulsion force, the value of repulsion force, that is equals to F, that is equals to K Q1 Q2 upon R square. ये फॉर्मूला यूज करना है हम लोग को, जो कूलम्ब्स लॉ कहा जाता है। क्लास 12 का बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है जिसे कहा जाता है कूलम्ब्स लॉ। तो ये कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड है। सर के क्या होता है? के कूलम्ब में कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 होती है। अच्छा, ये सवाल कई बार बोर्ड में आता है, आरबीआई में तो डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे के का मान 1/4 होता है, तो एक बार के की एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डायरेक्ट पूछ ली, 2022 या 23 की बात है, इतना मुझे याद नहीं रहता है, 22 या 23 की बात है, सीधा पूछ लिया था। तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के वो क्वेश्चन कैसा डिजाइन करता है, और हर बार ऐसा नहीं हो क्वेश्चन हमारे हिसाब से। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेते हैं, कंसेप्ट समझा दिया, थोड़ा सही तरीके से लेते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले इसने क्या कहा है, ए स्फेरिकल कंडक्टर। देखिए हमारे पास में कंडक्टर है, अगर हमारे पास में कोई भी मटेरियल कंडक्टर होता है, इसका मतलब उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसका चार्ज जो है वो आउटर साइड एग्जिस्ट करता है। ध्यान रखना, ये सारी चीजें आप लोग इलेक्ट्रिकल चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे तब वहां पे आपको समझाई जाएगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले स्फेरिकल कंडक्टर बनाना है। ये लीजिए स्फेरिकल कंडक्टर बना दिया आपने। इस स्फेरिकल कंडक्टर की आपको रेडियस दे रखी है, तो ये लो इसकी रेडियस, इस तरीके से आपने रेडियस ले ली। तो ये इसका सेंटर हो गया बच्चों, ये इसका सेंटर हो गया। अब इसकी रेडियस कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर दी है, यानी यहाँ की भी, यहां से लेकर यहाँ की जो वैल्यू वो 10 सेंटीमीटर है। अब आप लोगों को यहां पे क्या पूछा है? सेंटर से। एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7। मैंने अभी कहा था अगर बॉडी कंडक्टर है तो चार्ज उसके ऊपर रहेगा, बॉडी के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया इस तरीके से चार्ज को, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 दे रखी है। अब आपको निकालनी है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछा है यहाँ पे, तो मैंने आपको एफ निकालना सिखाया था कुछ देर पहले। तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों? फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। क्या कहा? फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, वो हमारे ई होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्मूला बन जाता है लास्ट में जाके ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे आर, जो आर क्या है, तो आपको यहाँ से सेंटर से जिस डिस्टेंस पे पूछा है वो आपका आर है। तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे पूछा है? 15 सेंटीमीटर पे पूछा है। कितने डिस्टेंस पे पूछा है बच्चे? 15 सेंटीमीटर पे पूछा है। तो सेंटर से यहाँ कहीं पे 15 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट पी ले, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू ज्ञात करनी, पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण आउटर साइड होगी, ये भी ध्यान रखना। ये सारी क्लास 12 की चीजें हैं, अपने काम की चीज क्या है वो समझते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे काम की चीज एक ही है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला। अब फॉर्मूले से वैल्यू रखना और वैल्यू रख के सॉल्व करना। एक बार आप खुद वैल्यू को पुट करें और सॉल्व करने की ट्राई करें। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। इस क्वेश्चन में ऑप्शन थे शायद, क्योंकि इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना था, इसके ऑप्शन में एक बार ढूंढ लेता हूँ, है ना। इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या थे मेरे को शायद याद नहीं है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन को चलो इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या थे एक बार, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखना। तो पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ इस क्वेश्चन के क्या कहते हैं बच्चे। एक सबसे पहला ऑप्शन था इसका यहाँ पे 1.28। देखो यहाँ पे सब चीजें 1.28 ही है।
बस चेंज कितना है कि यहाँ पे 10 की पावर 4 है, यहाँ 10 की पावर 5 है, यहाँ 10 की पावर 6 है, यहाँ 10 की पावर 7। न्यूटन अपॉन कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम, ये ऑप्शन थे इसके साथ। अब मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन सारा मैंने यहाँ पे बता दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ध्यान से सुनना आप लोग, अच्छे से सुनना। सबसे पहले हम नेक्स्ट ब्लैंक पेज ले लेते हैं। उस ब्लैंक पेज का हम लोग जो है यहाँ पे कलर भी चेंज कर देते हैं आपके अकॉर्डिंग। आपका जो फेवरेट कलर था मेरे को बताया था किसी ने, सर मेरा वाला जो फेवरेट कलर है वो ये, तो ये ले बेटा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से सुनना। देखिए आपके पास में जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा E इक्वल्स टू KQ अपॉन R²। सबसे पहली चीज मैंने आप लोगों को बताया कि जो K की वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चे, 9 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 9। Q की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -7 होगा, शायद मेरे हिसाब से, मैं भूल गया वैल्यू को, शायद यही है 10 टू दी पावर -7 को। R आपको कितना दे रखा है बच्चों, R आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 15 सेंटीमीटर, ये वाला सेंटर से जो आपको जिस दूरी पे निकालना है ना, ये स्मॉल r कहलाता है। ये आप लोग पढ़ेंगे जब क्लास 12 के अंदर जाओगे, तब वहां पे इलेक्ट्रिकल का चैप्टर रहेगा, वहां पे 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप लोग मीटर में बदलोगे तो क्या बन जाएगा, 15/100 मीटर। यहाँ शॉर्टकट लिखने का तरीका है 50 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -2। अब देख रहा मैं इसको अप्रोक्सीमेशन से भी सिखाऊंगा और आपके तरीके से भी सिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी, दैट मींस E निकालना है। E इक्वल्स टू K की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 9, जिसका मल्टीप्लाई करना है 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -7 डिवाइडेड बाय R²। R की वैल्यू कितनी है, 15 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर। देखना बच्चा, मैं कुछ नहीं करूंगा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल आसान से तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, पूरा अप्रोक्सीमेशन निकालूंगा कि मैं हर क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेशन से कैसे करता हूँ। अप्रोक्सीमेशन के अंदर आपको सबसे ज्यादा ध्यान जो रखना होता है वो ऑप्शन पे रखना होता है, क्योंकि बिना ऑप्शन के ये चीज नहीं होती है, इसका भी ध्यान रखना। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज 9 मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -4 यहाँ से आएगा, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई साथ में होगा, मैं सीधा नहीं करूंगा, सीधा ही करूंगा, हर चीज ऐसे नहीं करूंगा। मल्टीप्लाई ये कितनी बन गई, 10 टू दी पावर 9 मल्टीप्लाई ये कितनी बन गई, 10 टू दी पावर -7। अब ध्यान से सुनना और समझना। देखिए अगर ये 4 पावर ऊपर चली जाती तो क्या बनता है, 9 मल्टीप्लाई 3.2 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई 15। तो इसको सीधा ऐसे लिख दो प्यारे बच्चों, 10 टू दी पावर 9 - 7 + 4। तो हमारे पास में डाटा क्या बच गया, डाटा जो बच गया हमारे पास है वो इस तरीके से बच गया, 9 मल्टीप्लाई 3.2 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 15। ये हो गया 10 टू दी पावर 6। कैसे हो गया, 9 और 4 13, 13 - 7 कितना हो गया, 6। इस तरीके से 6 हो गया, 6 से लिखा हुआ है रे। अब देखो बेटा, थोड़ा सा मैं अप्रोक्सीमेशन करता। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है जो आपके पास वैल्यू होती है ना, उसके आसपास डाटा लेने की कोशिश करो। अगर मैं उसके आसपास डाटा लेता हूँ तो ध्यान से सुनना। अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ही रखता हूँ, मैं मल्टीप्लाई बिना किए यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 9 मल्टीप्लाई 3.2 को मैं 3 कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू को कम किया है तो जो मेरा एग्जैक्ट आंसर आएगा उसमें वैल्यू को बढ़ा दूंगा, सीधी सी बात। उसके बाद में नीचे कितना है, 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6। देखो 3 ने इसको काटा, 5 हो गया, 3 से वापस काटा तो यहाँ 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो ध्यान से सुनना, 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 अपॉन 25, ये बच गया। 2 पावर यहां से ले लूं तो ये क्या बन गया, 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 25। देखो 25 ने इसको कितनी बार काटा, 12 बार। 12 इंटू 3 कितना हो गया, 36। कोई मिस्टेक की गया यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मिस्टेक्स की है, ध्यान से सुनना।
अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, समझ गए। यहाँ पे तो 10 टू द पावर 4 ही है ना। 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 125, 4 3 12 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4। देखो 12 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, और मैंने कहा था आपका जो आंसर आएगा, आपने इस वैल्यू को थोड़ा सा कम किया था, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाना, आंसर को ध्यान में, आंसर जो आएगा वो इससे बड़ा आएगा। 12 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 से आंसर बड़ा आएगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे एक पावर की मिस्टेक्स आ रही है। हमारे क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आ रहे हैं, आंसर जो है वो इस तरीके से आ रहा है। अपने आंसर में कहां पे भी ये आंसर है, चेक करो कहां गए ऑप्शंस। देखो ये रहे ऑप्शंस, ऑप्शंस हमेशा 1 की टर्म्स में। अगर पहला वाला ऑप्शन देखे 10 टू द पावर 4 के अंदर, लेकिन हमारे पास में 12 आ रहा है, 1.2 है, ये तो हो नहीं सकता। एक काम और करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हुआ 12 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 10/10, तो ये कितना बन गया यहाँ से 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5। अपना जो आंसर होगा 1.2 से बड़ी वैल्यू होगी, और 1.2 से बड़ी वैल्यू कौन सी, 1.2 है। ये देखो एग्जैक्ट आंसर आ गया। मैंने बोला था कि नहीं बोला? तो अप्रोक्सीमेशन बड़े काम की चीज है, लेकिन इसको तरीके से समझे। लेकिन ये ध्यान रखना, जहां वैल्यू कम कर रहे हो, कहां वैल्यू बढ़ा रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना अच्छे से। ये बात पहले कह देता हूं कि जहां आप वैल्यू को काट रहे हो और कहां वैल्यू को कम कर रहे हो, जहां कम किए जहां ज्यादा की, जहां ज्यादा की वहां कम की, इस चीज का ध्यान रखना। इसकी अलग से क्लास ले लूंगा अप्रोक्सीमेशन के लास्ट के अंदर, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट सिखाने के लिए चीज का यूज सिखाया। अभी सोचो कि सर ने इतना बड़ा क्वेश्चन करा है और सर ये क्या हो गया। एक बार क्वेश्चन को वापस देख करके बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। फास्टली करूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। मान लो अप्रोक्सीमेशन आपको आता हो तो आप फास्टली क्वेश्चन को कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। आपको निकालना था इलेक्ट्रिकल फील्ड ई। क्या निकालना था, इलेक्ट्रिकल फील्ड ई। इलेक्ट्रिकल फील्ड ई का मतलब होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे के का मान 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9, क्यू का मान 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 अपॉन आर कितना 15 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। जल्दी से करना। 9 इसको अप्रोक्सीमेट करके कितना कर दो, 3 अप्रोक्स किया। क्या किया, अप्रोक्स। तो 9 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 7। 9 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 27 मल्टीप्लाई। अब देखो सीधा सॉल्व करूंगा मैं, नीचे 15 मल्टीप्लाई 15 रखूंगा, या वरना 10 टू द पावर -4 गया ऊपर प्लस के अंदर, तो सारी पावर को आप वापस अरेंज करते हैं, तो 10 टू द पावर 9 - 7 + 4, तो ये बन गया 27 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई 15। देखिए 3 से गया तो कितनी बार गया था, 9 बार। 3 से गया तो 5 बार, 3 से गया 3 बार, 3 से गया 5 बार, तो ये आ गया 3/25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6। फिर मैंने दो पावर को अलग किया था, 3 मल्टीप्लाई 100/25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, ये हुआ था 4। तो 12 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 आंसर में था नहीं, तो 10 से डिवाइडेड और मल्टीप्लाई किया था, तो ये और ये मिलके 1.2 बन गए थे, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 हो गया था। लेकिन हमने जिस वैल्यू को, ऊपर की वैल्यू को अगर कम करते हैं, आंसर हमेशा बढ़ाना पड़ता है, और नीचे अगर हम वैल्यू को कम करते ना तो दिक्कत हो जाती। तो क्या करूं, यहां पे आपने वैल्यू को कम किया तो आंसर रियल वैल्यू से कम किया तो आंसर आपको उसकी वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। आगे देखना, नेक्स्ट चीज की बात करते हैं और आगे आते हैं। देखो ये अच्छा सवाल है, वापस हमारे पास में क्वेश्चन आया दूसरा। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा धीरे लग रही है मेरे को। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने को क्या दे रखा है, 2/n दैट इज इक्वल्स टू 4 + 6/7, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो सबसे पहला काम मैंने किया, क्या प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, 2/n इक्वल्स टू 7, मेरा एलसीएम आ गया, 7 मल्टीप्लाई 4 28 + 6, तो ये कितना बन गया, 2/n दैट इज इक्वल्स टू 34/7। 2 ने इसको मार दिया 17 बार, कितनी बार मारा रे, 17 बार। तो 1/n मेरे पास में कितना आ गया, 17/7। तो यहाँ से इसको रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 7/17। क्या वैल्यू बच जाएगी, 7/17। इस बात का ध्यान रखना यहाँ पे। आई ना बात समझ में, अच्छे से देख लो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ से।
ये देखिए इसको कैसे करोगे, तो इसको करने का बहुत आसान सा तरीका है, ध्यान से देखना, मैं फास्टली करवाऊंगा। 387 डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, 4 डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिए, बस खत्म। क्या इसका कुछ और तरीका हो सकता है कैसे? देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 0.4 लिखा था, तो 0.4 को अपन 4/100 कर लूं। अगर मैं यहाँ पे इसको 400 बना के कर लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना अगर तू इसको 400 बना के अप्रोक्सीमेशन यूज करेगा तो ध्यान रखना तूने वैल्यू कहाँ बढ़े और वापस वैल्यू को कम कैसे करना है, ये ध्यान रखना। तो पहले मैं इसको अप्रोक्सीमेशन से करके सिखाता हूँ, फिर इसको एग्जैक्ट करके भी सिखा दूंगा। एग्जैक्ट में कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्ट आंसर भी निकाल देंगे। मैं इसको अप्रोक्सीमेशन से 400 करता हूँ। क्या लगा रहा हूँ प्यारे बच्चे? अप्रोक्सीमेशन। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा तो ये वैल्यू 400 हो जाएगी। 400 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे, मल्टीप्लाई 100 इंटू 10 करोगे, तो देखना बेटा ध्यान से कि 2 यहाँ से कट गए, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 5 बार, 4 जो है वो 5, अगर ध्यान से देखें तो ये कितनी बार करता है? 0.8 बार। 0.8 मल्टीप्लाई 2 कितना बन गया? 1.6 के आसपास। किसके बराबर बन गया? 1.6 के बराबर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। हमारा आंसर थोड़ा सा हमने क्या किया था, बढ़ा के किया है। हमने 400 बना के किया था, हमारा आंसर 1.6 से छोटा है। जो एग्जैक्ट आंसर है वो 1.6 से छोटा रहेगा, ये था। अब इसको करते एक बार। आया कि नहीं आया? मैंने क्या कहा था, जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो 1.6 से छोटा आएगा। ये देख लो 1.6 से छोटा बड़ा, जल्दी से। तो आप अप्रोक्सीमेशन को सीख लो, कैलकुलेशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना अच्छे से। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, ये वाला सवाल भी अच्छा है। सबसे पहले इसको कैसे करोगे ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग यहां पे लिख देते हैं 3 की पावर 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर की पावर 3/2। अब दोनों साइड पावर 1/3 कर लेते हैं, दोनों साइड। जब 1/3 पावर करोगे इससे कैंसिल आउट होकर 3 हो जाएगा। इससे आप लोग 1/3 पावर करोगे तो यहाँ पे बचेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर की पावर 1/2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर, और जैसे ही आप लोग स्क्वायर करोगे तो ये बच जाएगा 3 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब तो आसान सा हो गया रे, ये हो गया 9, ये हो गया 16। 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 9 प्लस 16, एक्स स्क्वायर का मान आ गया 25, यानी x बराबर प्लस माइनस 5 या 5 वैल्यू भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे करेक्ट आंसर जो वैल्यू पे डिपेंड करेगा वो आएगा, लेकिन x की वैल्यू पूछी तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 5 आएगा, ध्यान रखना ये चीज का। चलो जल्दी से देखो इसको। अगला वाला क्वेश्चन देखो जल्दी से, आगे बढ़ते। कौन सा क्वेश्चन आ गया? स्पेरिकल वाला वापस कैसे आ गया? करवा दे। चलो अब देखो कोई चीज रह गई क्या इसमें? चलो अब देखो, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन को भी आसान कर सकते हो। देखिए तो छोटी छोटी सी कैलकुलेशन से उसको आसान करने का तरीका बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, फटाफट तरीके से सुनना। देखिए प्यारे बच्चों, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर नीचे। क्यों किया? क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर में था इसका सेम हम दोनों साइड ले लें, इसका सेम जो है वो मल्टीप्लाई भी करे। और वो कैसे हुआ तो देखना ध्यान से, थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। आपको पता है इसकी वैल्यू 1 मान ले हम लोग। देखो साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई 1 करोगे तो क्या बचेगा, 2/√2 ही बचेगा। तो मैंने क्या किया, नीचे जो चीज थी डिनोमिनेटर उसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया। तो अभी भी तो 1 ही बना, √2/√2 कितना हुआ? 1 ही तो हुआ। अगर √2/√2 1 हुआ, यानी मैंने 1 को रिप्लेस किया इस तरीके से। अब क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनना, ऊपर बन गया 2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइडेड बाई √2 मल्टीप्लाई √2। अपने को जानते ये कितना होता है, 2 होता है। 2 से 2 गया, आंसर आ गया √2। ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप लोग अच्छे से। 10⁴/2। 10⁴ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ध्यान से सुनते हैं।
ये 10 की पावर -4 था, मैंने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और कर दिया क्योंकि इसके टर्म्स में मैंने 1 मान लिया, 1 की वैल्यू को 10/10 से कर दिया। अब वो आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, उसमें दिमाग खुद का लगाना पड़ेगा। और वो कैसे पता चलेगा, जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे तब आपको पता चलेगा यहाँ पे कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करे, तब आपको समझ में आएगा। ऐसे समझ में आना नहीं वाला है। इसे रैशनलाइजेशन कहते हैं, परिमेयकरण कहा जाता है। ध्यान से सुनना, अगर आप छोटी क्लासों में पढ़ा होगा तो। साथ में क्या है, डिवाइडेड बाई 2। देखो 2 ने इसको मार दिया 5 बार, ये एक पावर ऊपर चली गई तो 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5। तो ये सारे अप्रोक्सीमेशन के तरीके, ये कोई नए तरीके नहीं है। 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 कर लो। इसने मार दिया इसको 2 बार तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 10 टू द पावर 2। इसको 200 भी लिख सकते हो, सीधा करते तो 1000 डिवाइडेड बाई 5 कर लेते। जल्दी से लिखो इसको आप लोग। चलो देखो कुछ वैल्यूज बता देता हूं, ध्यान से सुनना। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41 होती। √3 की वैल्यू प्यारे बच्चों 1.73 होती है। √5 की वैल्यू 2.23 होती है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। पाई स्क्वायर का मान 10 होता है। देखिए पाई स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पाई स्क्वायर का मतलब हुआ पाई गुना पाई। आपको पता है पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14। वापस अप्रोक्सीमेशन लगाओ, वापस क्या लगाना है अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो ध्यान से सुनना। यहाँ पे आप 3 मान लो, यहाँ पे 3 मान लो। 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 9, यानी जो वैल्यू बनेगी वो 9 से बड़ी बनेगी। अब इनको चेक करो, तो इनको आप लगभग चेक करोगे तो देखो 14 और 14 दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ से लगभग जो 10 के पास में जाएगा, और जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली 10। हमेशा अप्रोक्स, हर चीज को अप्रोक्स से करना सीख लो। जिंदगी में बड़ी कैलकुलेशन कभी गलत हो जाए तो मेरे को कह देना, आप लोग सर देखिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक आ गई, कभी नहीं आएगी लाइफ में, कभी नहीं आएगी। ये ध्यान रखना बात को। ये लो 0.4 मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर। अभी हमने सीखा कि 0.4 को लिख सकते हैं, 0.4 का पॉइंट हटा दीजिए अपॉन 10। पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 अभी हमने पढ़ी, 10 को काट दिया, वैल्यू 4 आ गई। हर चीज को आसानी से अप्रोक्सीमेशन लगाओ और आंसर लेके आओ, खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लेक्शन एंड डिवीजन की। सर ये सिंबल है किसका, ये सिंबल है मल्टीप्लेक्शन का, गुणे का निशान कहते हैं हिंदी में। ये डिवीजन का निशान है, जैसे प्यारे लोग हम हिंदी में भाग कहते हैं। हिंदी वाले बच्चों को भी कुछ बता देते, नहीं तो मारवाड़ी वाले भी आ जाएंगे साइज को क्या कहते हैं। अरे अन्य कोई नहीं के, ठीक है नहीं, वो गुण है ना भाग है, ध्यान रख दो टावर। और ये इंग्लिश में बोले तो मल्टीप्लेक्शन एंड डिवीजन कहा जाता है इन दोनों चीजों को। इनका निशान सिंबल तो अच्छे से याद होगा। सर आपने इन दोनों के सिंबल बनाया तो इनकी आपसे क्या दुश्मनी थी सर, प्लस और माइनस से? अरे बेटा इनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं सोचता था कि ये चीजें आपको आती होगी इसीलिए बेटा, और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट देखो अच्छे से। चलो इतने सारे क्वेश्चन आगे, ये शायद क्वेश्चन आगे भी होंगे, रिपीट होंगे मेरे हिसाब से। हाँ तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, क्वेश्चन रिपीट हो गए क्योंकि पीपीटी बनाता मैं हूँ ना। देखो इंसान चीज खुद से अगर उसको पता चल जाता है उसने गलती कहाँ की है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी चीज वो खुद किया करो। स्कूल से आने के बाद में मैं टाइम निकाल के इस पीपीटी को बनाया अच्छे से, डिजाइन वगैरह सारी करके। गुड़िया की फोटो वापस आ गई बेटा, है ना गुड़िया? तो ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज, लाइफ में कोई भी चीज किया करो ना खुद से किया करो। और जब आप कोई भी चीज खुद से करोगे ना तो उसमें आप अगर मिस्टेक किए तो आपको पता भी चल जाएगा कि आप लोगों ने क्या मिस्टेक की। इसीलिए हर काम को खुद से करने की कोशिश किया करो। और अगर ये काम आप खुद करोगे तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आना ही बंद हो जाएगी, ध्यान से रखना। अब देखिए मेरे पास ब्रश है भाई, ब्रश काम आ गया, ब्रश काम आ गया। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया भाई। चलो 0.5 को क्या लिख सकते हैं? अब देखो बेटा इसमें 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी सारी चीजें होमवर्क में देने वाला हूं मैं, इस बात का ध्यान रखना। 1-2 चीजें कराऊंगा, बाकी सारा होमवर्क देके कल करवाऊंगा जैसे आज मैंने करवाया था वैसे, क्योंकि मैं थोड़ा सा नियम चेंज करूंगा। 5/10 कर लेना। क्यों? ये पॉइंट जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये क्या है तो 1/2। मैं आपको फ्रैक्शनल लिखाना सिखा रहा हूँ। 0.6 को आप क्या लिख सकते हो बेटा 0.6 है, ये क्या है
तो बट्टे में 10 आ गया। 6/10, 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, ये बच गया 3/5। इसी तरीके से 0.4, ये सारे क्वेश्चन को आपको करने, तो ये सारा का सारा होमवर्क रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो मैं डिस्कस करूंगा। कल आते ही ये सारी चीजें सिखाऊंगा वापस। क्यों? अब मैं ये क्वेश्चंस करूंगा, फिर आप लोग क्या करोगे, होमवर्क में देंगे वो और नहीं करोगे। इससे अच्छा है कि मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, तो ये बाकी के क्वेश्चन आप घर जाके होमवर्क में कर लो। जब होमवर्क में करोगे तो आपको थोड़ा सा सीखने को भी मिल जाएगा। और देखिए क्वेश्चंस, एक वैरायटी का क्वेश्चन हर वैरायटी का कराऊंगा। 0.4/10 ये हट गया यहाँ से, अगर ये यहाँ से हट गया तो हमारे पास में क्या बचा, इसके साथ में मल्टीप्लाई 25 भी, 4/10 मल्टीप्लाई 25। देखो 2 बार 2 ने 5 बार, 5 ने माना 5 बार, 5 to 10, सही है ना। तो इसी तरीके से ये सारी भी चीजें आपको करनी है, ध्यान रखना अच्छे से। यहाँ सीधा आप 0.4 को लिख सकते हो। 0.4 अभी जस्ट पढ़ा भी है शायद आप लोगों ने, ये रहा, ये मैंने आपको करने के लिए दिया है ना, इसलिए। चलो 0.4 को मैं सॉल्व करके बता देता हूँ बेटा कि 0.4 कैसे सॉल्व होगा। तो 0. ये गया अपॉन 10 बचा 2/5। तो आप लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। 0.4 की डायरेक्ट वैल्यू कितनी होगी, 2/5 मल्टीप्लाई 25। आप लोगों को इन सब की, ये जितनी भी देर की, इनकी डायरेक्ट वैल्यू निकालना सीखना है और सीधा क्वेश्चन में पुट करना है डायरेक्ट वैल्यू। और जब डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी तो डायरेक्ट वैल्यू को क्वेश्चन में रख देना इस तरीके से। तो ये भी आप लोगों को सॉल्व करना है। तो ये यहां से लेकर यहां तक, ये भी आपका प्यारा होमवर्क है। नेक्स्ट, ये भी आपका बहुत अच्छा होमवर्क है। नेक्स्ट, ये क्या खत्म हो गया, क्या जल्दी खत्म हुआ। तो बच्चों जो पढ़ा है वो एक बार वापस स्लाइड बता देता हूँ। मैं आप लोगों को आज की सारी स्लाइड्स दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, सबसे पहले होमवर्क सॉल्व करना सिखाया। होमवर्क जो क्वेश्चन थे वो सारे किए हमने। ये भी होमवर्क था, ये भी होमवर्क था। फिर एक क्वेश्चंस करा, इसको वापस आप घर पे जा करना अच्छे से। फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस और सिखाया, ये वाला सिखाया, फिर पावर निकालना सिखाया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज करके सॉल्व करके सिखाया है। सारा अप्रोक्सीमेशन सीखा है और कुछ नहीं सीखा है। सब कुछ कहानी अप्रोक्सीमेशन पे है, घर जाके देखना, आराम से अच्छे से ट्राई करना। देखिए बच्चों, कोशिश करोगे ना तो कोई चीज पॉसिबल है। और अगर आप लाइफ में कोशिश नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे, तो कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। हारना नहीं है, हमेशा लड़ते रहना है। और लड़ना ऐसा है कि आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप इस तरीके से लड़ रहे हो कि सामने वाले को देख के रुक गए, तो इसका मतलब आप जीतने वाले नहीं हो। जो जीतने वाला इंसान होता है वो किसी को देख के रुकता नहीं है बेटा। तो चलो बच्चों, यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे कल के लेक्चर में बच्चों, ठीक है। चलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मस्त रहिए, खुश रहिए, सभी को नमस्कार। अच्छे से अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों।